Class 6 Holy Child School, Physics chapter number 1, Matter. We know that anything that has mass and occupies space is called matter. तो कोई भी चीज जिसका मास है, जगह घेरता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल दिए हैं, चेयर, टेबल, पेंसिल, इरेजर वगैरह वगैरह. आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर. हमारा शरीर भी मैटर से बना हुआ है. वी यूज द वर्ड मैटर फॉर ऑल थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग. तो ये मैटर शब्द जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. मैटर कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, दैट इज सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, साइट, हियरिंग एंड टच. तो मैटर को हम परसीव यानी समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हमारे सेंस ऑर्गन से, यानी टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल सूंघ सकते हैं, साइट यानी देख सकते हैं, हियरिंग यानी सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं हम. ना कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, मैटर किससे बना हुआ रहता है? अ फेमस एंशियंट इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाडा बिलीव दैट व्हेन वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर we shall get smaller and smaller particles that cannot be divided further. तो हमारे भारत के बहुत महान एक जन फिलोसोफर थे. तो फिलोसोफर उनको कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स विषयों पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो वो क्या मानते थे, अगर कोई भी मैटर को हम छोटा छोटा टुकड़ों में भाग करेंगे तो हमको एक टुकड़ा ऐसा लास्ट में, मतलब टुकड़ा करते करते ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जब लास्ट में इतना छोटा मिलेगा कि उसको और टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं. द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कॉल्ड परमाणु. तो उन्होंने क्या कहा था, ये सबसे छोटा जो पार्टिकल है जिसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, इसको परमाणु बोल के उन्होंने बताया. ड्यूरिंग द सेम टाइम टू ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस एंड लिपस, डेमोक्रिटस एंड लियोपस, उसी समय में ये जो दो फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक थे, ऑल्सो गिव द सेम आइडिया. इन्होंने भी ऐसी ही बात कही थी. दे कॉल दीज टाइनी पार्टिकल्स परमाणु एज एटम्स. तो इन्होंने इनको क्या बोला था, टाइनी पार्टिकल्स को एटम्स बोल के बताया था. द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमोस. तो ये जो एटम शब्द है ये ग्रीक जो देश है वहां का शब्द है. इट मीन्स अनकट और अनडिविजिबल. इसका मतलब होता है अनकट यानी और इसको काट नहीं सकते या भाग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते. दस मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तो हम बोल सकते हैं कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनको एटम्स बोलते हैं, उनसे बना हुआ रहता है. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर. तो एटम्स क्या है, किसी भी मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, यानी जिससे मिलके ये कोई भी चीज बनता है. एटम जुड़ के कोई भी चीज बनता है. एटम्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. एटम्स अकेले अकेले अपने आप से नहीं रह सकते, कोई मतलब नहीं है उनका. दैट इज दे डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर. तो नेचर में, प्रकृति में ये अकेले अकेले नहीं रहते हैं. दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. ये एक दूसरे के साथ जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर. और मॉलिक्यूल क्या है, किसी भी मैटर का सबसे छोटा भाग जो फ्रीली रह सकता है. और एटम क्या है, सबसे छोटा भाग जो फ्रीली नहीं रह सकता है. और मॉलिक्यूल्स एटम जुड़ के बनते हैं. एक ही जैसे एटम्स या अलग अलग तरीके के एटम्स जुड़ के बनता है. इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड्स. तो कैसे बनता है मॉलिक्यूल, जैसे बताया, एक ही तरीके के एटम्स आपस में जुड़ के या अलग अलग एटम्स जुड़ के बनते हैं. मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर. फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंसिस्ट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. जैसे कि एक पानी का बूंद बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनता है. ईच वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन. और प्रत्येक एक पानी का जो मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से जुड़ के बनता है. पानी का फॉर्मूला आप लिख लेना यहीं पर किताब में, H2O. H नीचे की तरफ 2O. H और O दोनों कैपिटल होगा. अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर.
मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं। नंबर 1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं साइज में। दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इतने छोटे होते हैं कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 10 to power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर। मतलब एक के साथ 21 आपको जीरो लगाने हैं, 1 के साथ 21 जीरोस लगाओगे तो समझ लो एक बूंद में पानी के उतने मॉलिक्यूल्स हैं। समझ सकते हो तो कितना छोटा है एक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरपार्टिकल बाय इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो दो पार्टिकल्स के बीच में या एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होता है उसको बोलते हैं इंटरपार्टिकल स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहां पर एक एक्टिविटी शो कर रहे हैं ये स्पेस को दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना भाई, टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर कांच का आता है, लैब में होता है ये स्कूलों में। 100 ml पानी लेना है। एड 15 ग्राम ऑफ शुगर टू वाटर, 15 ग्राम उसमें चीनी मिक्स कर दो। स्टिर जेंटली टू डिजॉल्व द शुगर कंप्लीटली इन वाटर। तो धीरे धीरे हल्के हल्के उसको मिलाओ, उसको मिक्स करो ताकि पूरा घुल जाए। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ वाटर। तो माप, जब घोलने से पहले ना आप कितना तक पानी था उसमें एक पेन से मार्कर से दाग लगा लेना, निशान, ठीक है। अब उसमें आप 15 ग्राम चीनी घुलोगे तो अलग से चीज उसमें मिला रहे हो आप, है ना, ठीक है ना। तो क्या फिर घोल दे रहे हो आप। तो मिक्स करने के बाद फिर से आप देखो भाई पानी कितना है। तो क्या देखेंगे, द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। पानी जितना था उतना ही रहेगा आपका। इट इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्यों भाई, अगर अंदर पानी के अंदर जगह नहीं होता तो चीनी घुलने से तो बढ़ जाता, ऊपर आ जाता पानी। लेकिन पानी के पार्टिकल्स में गैप होता है। तो जब हमने चीनी मिक्स किया तो चीनी के पार्टिकल्स जो है उन गैप में चले गए, ठीक है ना। इसलिए पानी की जगह उतना ही रहा, खाली जगहों में भर गया था चीनी, इसलिए पानी नहीं बढ़ा है। तो इससे हमको पता चलता है कि आपका स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। कोई भी मैटर का जो पार्टिकल है हमेशा हिलता डुलता रहता है। दे मूव इन रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन अ जिगजैग मैनर। तो यहां वहां रैंडमली, यहां वहां जिगजैग मैनर में वो घूमते रहते हैं। कौन घूमते रहते हैं, पार्टिकल्स। दिस कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो ये जो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं इधर उधर, इसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। You might have noticed tiny dust particles moving in a zigzag manner when a beam of sunlight enters a dark room through a small hole. तो अगर किसी अंधेरे कमरे में अगर कहीं से आपका छेद से कहीं से रोशनी आ रहा है तो उसमें देखोगे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, मैंने कई बार देखा हुआ है, शायद से आपने ना भी देखा हो। कभी कोशिश करना, अंधेरे रूम में अगर धूप आ रहा हो खिड़की से तो कमरा बंद करके छोटा सा छेद से धूप को आने देना, तो दिखेगा उसमें कितना धूल या जो छोटे छोटे पार्टिकल्स यहां वहां हमेशा हिलते रहते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहां पर एक चीज दिया हुआ नीचे, थिंक यानी सोचो, व्हाई डज द फ्रैग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट द रूम इवन वी स्प्रे इट इन वन कॉर्नर। तो अगर कोई परफ्यूम या अगरबत्ती अगर किसी रूम के कोने में छिड़का जाए या अगरबत्ती लगाया जाए तो उससे खुशबू बेटा पूरे कमरे में आ जाता है या बाहर भी आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि जो ये अगरबत्ती या परफ्यूम का जो पार्टिकल्स है ये हवा में तैरने लगते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं, ठीक है। एक और एक्टिविटी है, इसमें क्या किया गया है, शो किया गया है कि पार्टिकल्स रैंडम मोशन में रहते हैं। तो उसमें टेक अ बीकर, एक मग सा, कांच का मग को बीकर बोलते हैं, उसमें आप थोड़ा सा पानी भर लो। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चॉक पाउडर इन द बीकर, थोड़ा सा चॉक पाउडर डाल दो। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ द बीकर विद अ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड से आप उसको पूरा मिक्स करो। टेक आउट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस कंटेंट फ्रॉम द बीकर ऑन अ ग्लास प्लेट। तो इसमें से थोड़े 2-4 बूंद आप जो है ये जो मिक्सचर है ये ग्लास प्लेट में आप निकालो। इल्यूमिनेट द कंटेंट प्लेस ऑन द ग्लास प्लेट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल लैंप। अब इसके ऊपर आप टेबल लैंप लगा के अच्छे से देखो। ऑब्जर्व द लेयर ऑफ चॉक पाउडर ऑन द ग्लास प्लेट अंडर अ माइक्रोस्कोप केयरफुली। तो ग्लास प्लेट के अंदर अगर अब जो
चॉक पाउडर था पानी के अंदर मिक्स हुआ, उसको अगर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ वहाँ आपको मूव करते हुए दिखेंगे आपको। तो इससे हमको पता चलता है कि पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल तो हमने घर में देखा, लाइट का रोशनी अगर आएगा उसमें डस्ट पार्टिकल्स दिख जाएगा। एक और एक्टिविटी ये वाला है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर। तो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। दिस इज बिकॉज देर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में एक खिंचाव का ताकत रहता है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटर पार्टिकल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको क्या बोला जाता है? इंटर पार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट कीप्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर। इस ताकत की वजह से जो पार्टिकल्स है वो एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इट इज वेरी इजी टू मूव योर हैंड थ्रू एयर और वाटर। तो पानी या हवा में हाथ को मूव करना बहुत आसान रहता है। ऑल्सो इट इज इजी टू ब्रेक अ पीस ऑफ चॉक और एन आइस क्यूब। तो आसानी से हम किसी चॉक को या आइस क्यूब को तोड़ सकते हैं। हाउएवर वी कैन नॉट ब्रेक एन आयरन नेल। लेकिन एक लोहे के जो कील है उसको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। क्यों? दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम द पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर टू द पार्टिकल्स ऑफ अनदर मैटर। क्योंकि लोहे में पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली, बहुत बगल बगल में सटके रहते हैं और अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग चीजों के उनमें खिंचाव का ताकत अलग अलग रहता है। जितना खिंचाव या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा उतना चीज मजबूत और सख्त होगा। The force of attraction between the particles of an iron nail is stronger than the force of attraction between the particles of an ice cube or a piece of chalk. तो चौक या बर्फ के टुकड़े से सबसे ज्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोहे के पार्टिकल्स में रहता है। इट इज लेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड लीस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर। पानी में और कम रहता है, हवा में पार्टिकल्स में और भी बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अच्छा, दो काम देंगे। ये तो जहां तक पढ़ा है वहां तक आप इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स बनाओगे, कुछ डेफिनेशंस वगैरह बनाओगे, इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कुछ कुछ चैप्टर का हेडिंग देके 1 2 3 करके आप बनाओगे। और दूसरा ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है इनको किताब में करके आप फोटो भेजना।